हेलो फ्रेंड्स, एनएसबी टेक्निक चैनल में आज फिर आप लोगों का स्वागत है। आज जैसा कि मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, ठीक है, तो विभाज्यता के नियम में आप लोगों को बताने वाला हूं कि भाग कैसे दिया जाता है और कौन कौन सी संख्याओं से किस तरीके से जाता है। इनके भी नियम होते हैं, ठीक है। तो जो भी आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे, एसएससी, पटवारी या फिर अदर कुछ भी कर रहे हो, ठीक है, या फिर सैनिक, नवोदय या फिर सर्वोदय, किसी भी टाइप की जो भी आप करते हैं 5 की या 9 की, लेकिन उसमें ये जो है डिवाइड का रूल हमें पता होना चाहिए, ठीक है। विभाज्यता का नियम पता होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ 2 का, ठीक है। 2 का किस तरीके से अपन पता लगाते हैं कि किसी संख्या में 2 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। अगर कोई संख्या लिखी हुई है और उसका यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक अगर 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कुछ भी हो, 0, 2, 4, 6, 8 इकाई का अंक और संख्या कितनी भी बड़ी हो, तो हम समझ सकते हैं कि वो संख्या 2 से डिवाइड होगी, ठीक है। जैसे फ्रेंड्स ये संख्या लिखी हुई है 1729, ठीक है, 1729। तो ये संख्या में आप देख रहे हो इकाई के अंक पे कितना है 9। ये इकाई का अंक हम देख के पता लगा सकते हैं कि ये संख्या 2 से डिवाइड है या नहीं। अगर इकाई के अंक पे 0, 2, 4, 6, 8 कोई भी संख्या हो तो वो संख्या 2 से डिवाइड होगी। नेक्स्ट 3 का नियम देखते हैं। अगर हम 3 का रूल क्या है डिवाइड देने का, अगर सभी अंकों का जोड़, जो भी हमारे सामने संख्या लिखी हुई है कितनी भी बड़ी हो, और सभी अंकों का जोड़ करने पे अगर वो 3 से डिवाइड हो जाती है पूरी पूरी, ठीक है, कोई भी शेषफल नहीं बचता है, तो वो संख्या 3 से डिविजिबल होगी। नेक्स्ट 4 का नियम, अगर हम 4 से बात करें तो किस तरीके से पहचानेंगे कि इस संख्या में 4 का डिवाइड पूरा पूरा जाएगा या कुछ शेष बचेगा। तो पूरा पूरा उस कंडीशन में जाएगा जब यदि अंतिम के 2 अंकों में 4 का पूरा पूरा भाग हो जाए, ठीक है। अंतिम के जो 2 अक्षर बचते हैं, अंतिम का इकाई और दहाई, इन दोनों अंकों को अगर लेके आप 4 का डिवाइड देते हो उनमें, और अगर 4 का भाग चला जाए या फिर 0 0 हो लास्ट में, या तो 0 0 या 4 का डिवाइड हो जाए, तो वो संख्या 4 से डिविजिबल होगी। नेक्स्ट 5 का नियम सबसे सिंपल है फ्रेंड्स। अगर इकाई के अंक पर 0 हो या 5 हो तो वो संख्या 5 से डिविजिबल होगी, ठीक है। 6 का अगर हम डिवाइड की बात करें तो 6 की डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं, यदि 2 और 3 से विभाजित हो, अगर वो संख्या में जो संख्या लिखी हुई है उस संख्या में 2 का डिविजिबिलिटी का और 3 का डिविजिबिलिटी का रूल लगता है, फॉलो होता है, तो वो संख्या 6 से भी डिविजिबल होगी। और 2 का और 3 का मैं आप लोगों को बता ही चुका हूँ। तो 2 का 3 का चेक करने के बाद ऑटोमेटिक पता लग जाएगा कि ये संख्या भी अपनी 6 से डिवाइड है कि नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम बात करें 7 का नियम की, तो देखिए 7 का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है और समझिए इसका जो नियम लिखा हुआ है वो अच्छे से समझिएगा। अगर जो इकाई का अंक है दोस्तों, अगर इकाई के अंक में आप 2 से गुणा कर देते हो और बची हुई संख्या में से घटा देते हो, 2 से गुणा करने पर बची हुई संख्या में से घटा देते हो, उसके बाद अगर वो संख्या 7 से डिवाइड है, ठीक है, तभी वो 7 से डिविजिबल होगी। डिवाइड का मतलब है कि कोई भी रिमाइंडर ना बचे, कोई भी शेषफल ना बचे। इसी तरीके से अगर उसका इकाई के अंक में हम 5 से गुणा कर देते हैं, ठीक है, 5 से गुणा कर देते हैं, 5 से गुणा करने के बाद जो शेष संख्या में अगर हम उसको जोड़ दें तो वही संख्या पूरी पूरी 7 से डिविजिबल होनी चाहिए, कोई भी रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए। उस कंडीशन में वो संख्या 7 से डिवाइड होगी। देखिए 8 का नियम क्या है कि सैकड़े तक की संख्या यानी कि लास्ट के 3 डिजिट जो हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 3 डिजिट, 3 अंक अगर 8 से डिविजिबल हों, 8 से डिवाइड हों, या फिर तीनों अंक 0 हों, तो वो संख्या अपनी 8 से डिवाइड होगी, ठीक है। लास्ट के 3 अंक या फिर इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये तीनों अंक लास्ट के अगर वो 8 से डिवाइड होगी, हम चेक कर लेंगे कोई भी रिमाइंडर नहीं बच रहा हो, तो वो 8 से भी डिवाइड होगी। अब हम बात करते हैं 9 की। तो 9 का नियम क्या कहता है। 9 का नियम ये है कि अगर सभी अंकों का जोड़, जो जिस तरीके से हमने 3 का चेक किया था, ठीक है, उसी तरीके से हमें 9 का भी चेक करना है। तो सभी अंकों का जोड़ जो है 9 से डिविजिबल होना चाहिए, कोई भी रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए, वो संख्या 9 से डिवाइड होगी। इसी तरीके से 11 का बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। इसके जो इवन नंबर पर, ठीक है, सम स्थान और विषम स्थान के अंकों का योग आपस में घटाने पर 11 से विभाजित हो या फिर 0 आए, तो वो संख्या 11 से डिविजिबल होगी। कहने का मतलब ये है कि जो कोई संख्या लिखी हुई है तो पहले स्थान पे, ठीक है, पहले स्थान पे जो अंक लिखा होगा, उसके बाद तीसरे पे लिखा होगा, उसके बाद 5वें पे लिखा होगा, उसके बाद 7वें पे लिखा होगा, तो ये क्या हो गई, विषम पे हो गई। और उसी तरीके से फिर दूसरे पे हो गई, और कौन सी, चौथे पे जो अंक लिखा होगा, और उसके बाद छठवें पे जो अंक लिखा होगा। अगर दोनों को अलग अलग हम जोड़ते हैं, सम अंक को अलग जोड़ लिया, विषम अंक को अलग जोड़ लिया, जोड़ने के बाद अगर हम वो घटाते हैं तो या तो वो 11 से पूरी पूरी डिवाइड होनी चाहिए, या फिर उनका
माइनस करने पर जो हम घटा रहे हैं ना, सम का और विषम के स्थानों का जोड़, तो या तो वो 0 आ जाए या 11 से डिविजिबल हो जाए, तो वो संख्या 11 से डिविजिबल होगी। तो फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों को ये डिविजिबिलिटी का नियम बता दिया है। अगर आपको बढ़िया लगा हो, मेरे द्वारा जानकारी इंपॉर्टेंट दी गई है, ठीक है, तो आप मेरे चैनल को लाइक करिए, कमेंट करके बताइएगा किस तरीके की जानकारी है, और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।